गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में है। इसी बीच उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कही है। उन्होंने कहा है कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। बोस ने एक नारा दिया था, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि अब चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो, अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर लोग अभी भी बाहर नहीं निकले तो हम उन्हें बुज़दिल मानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर तुम सनातनी हो तो मेरा साथ दो, घर से बाहर निकलो, मुझे सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाऊंगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धर्म विरोधियों को जवाब देना है, ये हमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र है, कुछ लोगों के अंदर सनातनी खून नहीं है, ऐसे लोग हिंदू होकर हिंदू पर सवाल उठाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भाषण के मामले में सीएम योगी के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ प्रचार के लिए दाखिल की जाती है ऐसी याचिकाएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2018 में दिए गए एक भाषण के लिए केस दर्ज करने की मांग ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ऐसी याचिकाएं सिर्फ प्रचार के लिए दाखिल की जाती हैं। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। पीठ ने कहा कि ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों के लिए होते हैं, इसे खारिज किया जाता है। राजस्थान के अलवर में दिए भाषण में सीएम योगी ने कथित रूप से भगवान हनुमान के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता को यहां भी झटका लगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मैं शाहरुख खान आपसे बात करना चाहता हूं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताई रात 2 बजे की कॉल की कहानी। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बीच रात 2 बजे हुई बातचीत को लेकर लोगों की उत्सुकता अभी भी बनी हुई है। असम सीएम ने अब इस पूरी बातचीत पर फिर से सफाई दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि शाहरुख खान ने पहले मैसेज भेजकर उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि वे उनसे बात करना चाहते हैं। असम सीएम ने कहा कि जब उनके पास मैसेज आया तो वे व्यस्त थे, बाद में रात 2 बजे उन्होंने शाहरुख खान से बात की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को ट्वीट कर कहा था कि बॉलीवुड एक्टर ने मुझे फोन किया और हम दोनों के बीच बातचीत हुई। असम सीएम के अनुसार इस बातचीत के दौरान शाहरुख खान ने गुवाहाटी में अपनी फिल्म पठान की स्क्रीनिंग के दौरान विरोध प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई। अब असम के सीएम ने कहा है कि उन्होंने शाहरुख खान को भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था कायम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम इस मामले की जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई अवांछित घटना न हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक दूजे के हुए अथिया शेट्टी और केएल राहुल। बेटी का ब्याह होते ही ऑफिशियली ससुर बने सुनील शेट्टी। जी हां दोस्तों, सुनील शेट्टी की बेटी एक्ट्रेस अथिया शेट्टी क्रिकेटर केएल राहुल संग शादी के बंधन में बन चुकी है। केएल राहुल और अथिया अब पति पत्नी है। कपल की शादी की तस्वीरें अभी आना बाकी है। इस बीच सुनील शेट्टी ने मीडिया के सामने आकर ऑफिशियली ससुर बनने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज यानी कि 23 जनवरी 2023 को सुनील शेट्टी के खंडाला फार्म हाउस में अथिया शेट्टी ने केएल राहुल के संग फेरे ले लिए। इस जोड़ी ने कई सालों तक डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया था। कपल की शादी का कार्यक्रम 3 दिनों तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत समारोह से हुई और फिर हल्दी, मेहंदी और शादी हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह बोले सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए, दावा। पुलवामा के वक्त सीआरपीएफ ने पीएम से कहा था जवानों को एयरक्राफ्ट से भेजिए, वो नहीं माने। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। उन्होंने जम्मू में कहा कि सरकार ने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया है। केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करती है कि हमने इतने लोग मार गिराए हैं, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पुलवामा हमले के वक्त सीआरपीएफ अफसरों ने कहा था कि जवानों को एयरक्राफ्ट से मूवमेंट करवाई जाए, पर प्रधानमंत्री नहीं माने। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। वहीं दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गैर जिम्मेदाराना बयान देना कांग्रेस पार्टी का चरित्र है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर में 3 भारतीय विराट, सूर्या और हार्दिक को जगह। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और पाकिस्तान से 2-2 खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने साल 2022 की आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। सोमवार को घोषित इस टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है। दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और पाकिस्तान के 2-2 खिलाड़ी चुने गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के किसी भी क्रिकेटर को इस टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं दोस्तों जिम्बाब्वे, आयरलैंड के एक खिलाड़ी चुने गए हैं। इस टीम में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शामिल किए गए हैं। वहीं दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के जोस बटलर को टीम का कप्तान बनाया गया। टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन लिस्ट में इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ को चुना गया है। बाबर आजम को जगह नहीं मिली। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और आयरलैंड के जोशुआ लिटिन को भी टीम में जगह दी गई है। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र का गवर्नर पद छोड़ने की इच्छा जताई। कहा, पीएम मोदी को बता दिया, सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोश्यारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने सभी राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। शिवाजी को पुराने दिनों का आइकन बताने पर कोश्यारी विवादों में रहे हैं। कोश्यारी ने पिछले महीने इस विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उनसे मार्गदर्शन भी मांगा था। उन्होंने गृह मंत्री से सलाह मांगी थी कि उन्हें इस पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। कोश्यारी ने यह चिट्ठी 6 दिसंबर को लिखी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेसलर और डब्ल्यूएफआई विवाद में ओवरसाइट कमेटी बनी, बॉक्सर मैरी कॉम होगी अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, रेसलर और डब्ल्यूएफआई के विवाद में निगरानी के लिए सोमवार को 5 मेंबर्स की ओवरसाइट कमेटी बना दी गई। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम इसकी अध्यक्ष होगी। कमेटी के अन्य मेंबर्स में ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य अवार्डी, तृप्ति मुरमुंडे, टॉप्स सीईओ राजगोपालन, राधा श्रीरमन शामिल है। यह कमेटी 1 महीने में रेसलर्स के लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 319 अंक बढ़कर 60,941 पर बंद, निफ्टी 90 अंक चढ़ा, आईटी के शेयर्स सबसे ज्यादा भागे। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 319 अंक बढ़कर 60,941 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ 18,118 पर पहुंच गया। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी रही, वहीं 9 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइसर मोटर्स, यूपीएल, टेक महिंद्रा और बजाज ऑटो समेत निफ्टी 50 के 32 शेयरों में तेजी रही। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, एनटीपीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पोर्ट्स और एलटी समेत निफ्टी के 18 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइस जेट फ्लाइट में पैसेंजर ने एयर होस्टेस के साथ की बदतमीजी, आरोपी और साथी पैसेंजर को विमान ने उतारा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले किया। जी हां दोस्तों, स्पाइस जेट विमान के अंदर एक पैसेंजर का एयर होस्टेस से बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। स्पाइस जेट के मुताबिक सोमवार को दिल्ली से हैदराबाद जा रहे एयरलाइन के विमान में बोर्डिंग के दौरान एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस के साथ गलत व्यवहार किया। एयरलाइन ने बताया कि पैसेंजर को जब रोका गया तो उसने पूरे केबिन क्रू के साथ अभद्रता की। इसके चलते विमान में बोर्डिंग रोक दी गई। मामला बढ़ने पर केबिन क्रू ने पायलट और सिक्योरिटी स्टाफ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद आरोपी और उसके साथी पैसेंजर को विमान से उतार दिया गया। दोनों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली पर मंडराया आतंकी खतरा, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, 15 फरवरी तक इन चीजों पर रोक। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 26 जनवरी से ठीक पहले आतंकी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरोमीटर जैसे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अंतर्गत हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई विमान जैसे कि खिलौना आदि मानव रहित विमान प्रणाली, सूक्ष्म प्रकाश विमान, दूर से संचालित विमान, ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार से संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर और पैरा जंपिंग आदि पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से सोमवार को यह ऑर्डर जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियम का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आएगा। यह रोक 15 फरवरी तक लागू रहेगी। दोस्तों दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की ओर से यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है जबकि दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 34 पिस्तौल बरामद कर हथियारों की आपूर्ति करने वाले गिरोह का भंडाफाड़ किया। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के निवासी नावेद राणा और सलीम के रूप में हुई। पुलिस ने कहा है कि हथियारों की खेप गोगी गिरोह के एक सदस्य को पहुंचाई जानी थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने बनाई लाल चौक से दूरी, भाजपा ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर तिरंगा फहराकर करेंगे। राहुल गांधी के ऐतिहासिक लाल चौक पर झंडा न फहराने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी दफ्तर लाल चौक पर ही है, इसलिए राहुल गांधी एक तरह से लाल चौक पर ही झंडा फहरा रहे हैं। हालांकि यह भी तथ्य है कि 1948 में जवाहरलाल नेहरू लाल चौक पर तिरंगा फहरा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जहां नेहरू तिरंगा फहरा चुके हैं, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं फहरा रहे। दोस्तों, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पहले भी बीजेपी और पीएम मोदी कांग्रेस को घेरते रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने पर भी कांग्रेस के रुख को बीजेपी ने राष्ट्रवाद के खिलाफ करार दिया था। अब लाल चौक के मुद्दे पर बीजेपी फिर हमलावर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,